अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी बेटा। तो आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। 2 दिन जो है वो हमने छुट्टी की थी, मुझे कोई ज़रूरी काम रहा। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर होगा और इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। आगे चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपने पढ़ना है जी, कि रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर जो है वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस नेचर का है जी। याद रखिएगा, कंडक्टर्स के लिए जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है विद द राइज इन टेम्परेचर। फॉर कंडक्टर्स resistance and resistivity increases with the rise of temperature. For semiconductors, resistance and resistivity decreases with the rise of temperature. For alloys, resistance and resistivity increases with the rise of temperature, but the increase in resistance and resistivity is small in case of alloys. ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपको काम आएगी जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जी क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन हमें पहले आ चुकी है इसकी जी, ऑप्शन बीटा इसकी ठीक होगी। चलिए समझ लेते हैं जी कैसे होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। तो कॉपर जो है ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। ये जो डेल्टा ग्राफ है आपका, इसमें भी आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें रेजिस्टिविटी में जो इंक्रीज आ रही है वो स्मॉल है। ये अलॉयज का ग्राफ है। बीटा जो है इसमें आप देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये कंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है जी। और अल्फा का तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इन्वर्स है, ये कुछ सेमीकंडक्टर टाइप है, ठीक है। ये नहीं हो सकता जी, बीटा ही हमारे पास ऑप्शन है। बीटा और डेल्टा कंफ्यूज कर सकता था, कंफ्यूजिंग था, इसमें हमने क्लियर कर लिया कि इसमें स्मॉल चेंज आ रही है तो ये अलॉयज का है, और इसमें ज़्यादा चेंज आ रही है तो ये कंडक्टर का है। आगे बढ़ेंगे जी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? रेजिस्टिविटी को कहते हैं। सो कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, डायमेंशन का कोई इफेक्ट नहीं है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं। ये आपके पास है ना, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो रो क्या हो जाएगा? आर ए ओवर एल। और यहाँ पे क्या है जी? रो क्या है? रो को हमने यहाँ पे यूज किया है एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वेशन में मौजूद पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता होता, तो आर ए और एल पे इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। ओके, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है जी, कॉपर एंड सिलिकॉन cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance जी, कॉपर आपके पास कंडक्टर है और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगी? कम होगी। तो कंडक्टर यानी कॉपर की रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है, तो टेम्परेचर के कम करने से क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए जी। सो डिक्रीजेस इन कॉपर बट इंक्रीजेस इन सिलिकॉन आंसर आता है हमारे पास।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा यहाँ पे मुझे आपकी बुक का जो है वो एक ग्राफ याद आ रहा है 13.1 जो है, ठीक है ना, कि आपने एक ग्राफ बनाया था रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली जो है वो रिलेटेड है फॉर अ वाइड रेंज अबव एंड बिलो द 0 सेंटीग्रेड। तो इसलिए हम फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, और फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास, हम इसको अल्फा से लिखते हैं, पहले हम इसको रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, यानी केल्विन आप जो है ना वो टेम्परेचर को T से डिनोट कर रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे जी, RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट इंटू T। अच्छा यहाँ पे नोट कर लें, ये हमने जो अल्फा लिखा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। R नोट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड। RT क्या है जी? ये है रेजिस्टेंस एट T सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट T सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और ये T क्या है? ये चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है जी? चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, याद रहेगा जी। सिमिलरली आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रो टी। भूख तो नहीं लगी? इकट्ठे बोलेंगे तो रोटी बन जाएगा। रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। अब डेफिनेटली आपको पता है कि जो रो टी है ये रोटी है, ये है आपके पास रेजिस्टिविटी एट T सेंटीग्रेड, और रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट 0 सेंटीग्रेड, ठीक है। और T क्या है जी? T तो चाय को भी कहते हैं जी, लेकिन ये T क्या है जी? ये T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, लिख रखें, कोई बात नहीं। ये क्या है आपके पास? T सेंटीग्रेड पे रेजिस्टिविटी, और ये क्या है जी? 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टिविटी। ये आपके पास क्या है जी? चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है जी। तो हम जो है वो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। अल्फा क्या है जी? RT माइनस R नॉट ओवर रो नॉट इंटू T। जी बेटा, अगर हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा हो कि जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा आए एज कंपेयर टू 0 सेंटीग्रेड, यानी हम कह रहे हैं कि T सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है देन 0 सेंटीग्रेड, तो उसमें आप देखें ये फैक्टर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम कहेंगे उन मटेरियल्स का अल्फा पॉजिटिव है, जैसे कि कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है, लो पर कम होती है, ठीक है, तो उनका अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसे हो जाए आपके पास कि हाई पे रेजिस्टेंस कम आए देन 0 सेंटीग्रेड, तो हम कहेंगे उनका अल्फा क्या है? नेगेटिव है। ऐसे कंडक्टर है ना हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसके अकॉर्डिंग, तो अल्फा क्या आएगा? नेगेटिव। ये कौन से मटेरियल हैं जी? सेमीकंडक्टर, जैसे आपके पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है जी।
आपने ना टेबल है आपकी बुक में 13.1 और आपकी बुक में या वो फिगर भी है 13.1, ये लाजमी करनी है। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको बताती है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशनशिप रखती है फॉर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर अबव एंड बिलो 0 सेंटीग्रेड। इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको बना देता हूँ, थोड़ा सा याद करवाता हूँ। ठीक है जी, इधर आप टेम्परेचर ले लें, टेढ़ी होगी लाइन, इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं जी। इसको दोबारा ड्रा करते हैं जी। इधर ना हाथ चलाने में मुश्किल हो रही है, ज़ुबान चलाने में आसानी हो रही है, हाथ चलाने में मुश्किल हो रही है। इधर रेजिस्टिविटी लेंगे, इधर टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पे आप लेते हैं -200 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपने कहीं लिया जी 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पर आप ले लें 0 नहीं लिखा जा रहा, चले यहाँ पे आप ले लें, इधर क्या लेंगे जी 200। ठीक है, इधर आप लेंगे जी 400, इसको आप इधर ऊपर 0 लिख लें। ठीक है, इधर नीचे नहीं लिखा जा रहा था एंड सो ऑन आगे चलता है। तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है जी? ग्राफ आपको कैसा मिलता है? ग्राफ आपको तकरीबन जो है ऐसा मिलता है। ठीक है ना, तकरीबन ऐसा ग्राफ मिलता है। तो आप देखिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी जो है इनमें लीनियर रिलेशनशिप पाया जा रहा है। ठीक है, फॉर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर अबव एंड बिलो ऑफ 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो कॉपर का ग्राफ है, कंडक्टर्स का ग्राफ है। ठीक है, आपने टेबल भी याद करना है ये वाला, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको कि किस मटेरियल की जो है वो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है या काम में, या किन का अल्फ़ा पॉजिटिव है, किन का नेगेटिव है, वो वैल्यूज़ दी हुई, अल्फ़ा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है टॉपिक। ये आपने टेबल याद करना है, तो टेबल में काफ़ी सारे जो है ना वो आपको मटेरियल्स हैं जिनकी वैल्यूज याद रखना पड़ेंगी एग्जाम वाले दिन। ठीक है जी, ये आप करके जाएंगे। आगे बढ़ें अब हम जी, चलें आगे, चलें। A copper coil has a resistance of 20 ohm at 0 centigrade and a resistance of 26.4 ohm at 80 centigrade. Find the temperature coefficient of resistance of the copper. Okay, अल्फा का क्या फार्मूला है जी? आर टी माइनस आर नॉड ओवर आर नॉड इंटू टी। ठीक है जी, वैल्यू लिखें। टी यानी 80 सेंटीग्रेड पे कितनी है जी? 26.4 ओम माइनस 0 सेंटीग्रेड पे कितनी है रेजिस्टेंस? 20 ओवर 0 वाली 20। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 0 से 80 तक कितना चेंज होगा सर? 80 का ही होगा। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करें जी। यहाँ ऊपर आ गया 6.4, नीचे आ गया 20 इंटू 80। चलें जी, इसको एक दफ़ा ये 0 उड़ाएं तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, ऊपर आ गया 64। ठीक है जी, तो 64 ओवर 20 इंटू 80 इंटू 10। देखें आप इसको 8 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। अब आप 2 के साथ कर सकते हैं इन दोनों को, तो नीचे 10 आ गया, तो आपके पास आ गया 4 और ये 3 10 हैं जी 10 की पावर -3 जी। तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। ठीक है जी। Which of the following statements are true about metals? Metals have positive temperature coefficient. Metals have a negative temperature coefficient. Metals have zero temperature coefficient. Metals have infinite temperature coefficient. तो बेटा कॉपर की हमने अभी एग्जांपल भी ली है। हमने आपको बताया कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका अल्फा पॉजिटिव होता है, तो मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स होती हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है जी,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ रेजिस्टिविटी होना चाहिए जी। चलिए जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि अल्फा का फार्मूला आपके पास क्या है, आपके पास है डेल्टा आर ओवर आर इंटू टी लिखना है जी, इंटू टी लिखना है जी, ठीक है। यहाँ फिर आपके पास है डेल्टा रो ओवर रो इंटू टी। आप देखें ऊपर नीचे जो हैं वो रेजिस्टेंस के यूनिट ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ इसके यूनिट बच रहे हैं, और ये टेम्परेचर है, इसको यूनिट केल्विन होंगे, यहाँ सेंटीग्रेड होंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर जाके नीचे यहाँ पे केल्विन या सेंटीग्रेड ले सकते हैं, ऊपर जाके क्या होगा पर सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन, यही लिखेंगे ना आप, पर सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन। तो ये आपके पास ऑप्शन 4 बना, पर सेंटीग्रेड जी, यही आंसर है जी। इसके साथ जो है वो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इजाज़त दें।